बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरशद शरीफ की शहादत, उनके कत्ल के हवाले से। जब से ये तमाम मामला कीनिया के अंदर हुआ है, नई से नई जो तफसीलात हैं वो इस केस से जो रिलेट कर रही हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। वक़ार और खुर्रम जो हैं उनके बारे में बहुत सी चीज़ें अब डे बाय डे सामने इसलिए आ रही हैं कि हमारी इधर पाकिस्तान से भी 2 रुकनी जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद है कीनिया के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है जो वो जारी है वहाँ पे कीनिया पुलिस के साथ मिलकर। जो हमारी टीम भी गई है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, और बिलखसूस खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद जिनके पास रहाइश थी अरशद शरीफ की, जिनके पास उनका डेली बेसिस पे 2 महीने के लिए वो उनके साथ थे, और फिर किस तरीके से वो दुबई से यहाँ आते हैं केनिया के अंदर, और किसके कहने पे इनके मेहमान बनते हैं वक़ार के, ये तमाम चीज़ें जो हैं वक़ार ने अब बता दी हैं। यानी वक़ार और खुर्रम अहमद ने अब अपना मुँह खोल लिया है। पहले तो वो जब से ये तमाम वाक़या हुआ है दोनों की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल भी मंज़र से वो गायब हो गए थे, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही थी, और लोग मीडिया उनको ढूंढ रहा था कि किधर हैं जो मेन करैक्टर हैं इस पूरे केस से रिलेट कर रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है और गई है, तो डेली बेसिस पे नई नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस तमाम केस से रिलेटेड जो हैं वो सामने आ रही हैं। खुर्रम और वक़ार जो हैं बेसिकली ये दोनों भाई हैं। स्टेटमेंट इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट सामने आई है वक़ार की। तो खुर्रम जो है उस वक्त चूँकि गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, और अब पता चला है कि इस केस के अंदर एक नया करैक्टर जो है वो भी एंटर हो गया। नया करैक्टर जो है वो तारिक है, यानी तारिक नाम का पर्सन है जो कि अब इस केस में उसकी भी एंट्री हो गई है। अब थोड़ी सी आपको डिटेल बताते हैं कि वक़ार के साथ जो हमारी वहाँ पे टीम मौजूद है उन्होंने जो बातचीत की है, वक़ार के साथ इंफॉर्मेशन ली है अरशद शरीफ के बारे में कि ये तमाम वाक़या किस तरीके से पेश आया है, और वक़ार जो हैं वो किस तरह से अरशद शरीफ को जानते थे, उनके क्या मरासम थे उनसे, और अगर दुबई से उनको निकाला गया अरशद शरीफ को तो ये चीज़ भी अब क्लियर हो गई है कि दुबई से अरशद शरीफ को निकाला नहीं गया, कि कोई वीज़े का मामला नहीं हुआ था। ये तमाम चीज़ें आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि असल मामला है क्या। तो थोड़ा सा हम आते हैं वक़ार ने जो तमाम बात बताई है वो आपको बताते हैं कि वक़ार और खुर्रम से पहले जो है वो तारिक नामी एक शख्स है जो कि अरशद शरीफ के लिए तमाम अरेंजमेंट कर रहा था दुबई के अंदर। तो वो बेसिकली जो तारिक है वो है अरशद शरीफ का दोस्त, और मामला कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो चीज़ें सामने आई हैं वो कमीशन जो पाकिस्तान से गया, और वहाँ जाकर वक़ार और खुर्रम से उन्होंने बहुत से सवालात किए हैं जो हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम देखते हैं तो ये मामला थोड़ा सा कुछ और निकलता नज़र आ रहा है, सीन कुछ और है। जो सीन क्रिएट किया जा रहा था ये बेसिकली उससे हट के कुछ चीज़ें जो है वो अब सामने आ रही हैं। तो अब बात कुछ यूँ है कि जिस तरह पहले कि एक चीज़ बताई जा रही थी कि अरशद शरीफ को दुबई में कुछ लोग आए और उन्होंने उनसे कहा कि आपके पास 6 से 8 घंटे हैं और आप यहाँ से चले जाएं, और उनके पास चूँकि किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा नहीं था तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो कीनिया या श्रीलंका जो है वो इन ममालिक दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लें। तो उन्होंने कीनिया जाना पसंद किया, और फिर उसके बाद ऑन अराइवल का जो मामला चल रहा था कि जैसे कि 6 से 8 घंटे का उन्हें टाइम दिया गया था, जो चीज़ें पहले सामने आ रही थी, तो उन्होंने कीनिया जाने को जो बताया जा रहा था उस वक़्त इसलिए प्रेफर किया कि ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ पे जाने पे मिल जाता है, और वो वहाँ पहुँचकर जो है वो वीज़ा ले लिया उन्होंने। ये चीज़ें पहले सामने आ रही थी, कुछ ऐसे सीन बताए जा रहे थे। लेकिन अरशद शरीफ का जो वीज़ा है जनाब दुबई से कीनिया का वो ऑन अराइवल नहीं है। ये अब एक चीज़ खुल के सामने आ गई है। वक़ार अहमद ने बाकायदा अपनी स्टेटमेंट दी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो है कीनिया का वो अरशद शरीफ को दिया गया था, उनको स्पॉन्सर किया गया था, और स्पॉन्सर किसके कहने पे किया गया था? तारिक के, जो दुबई में तारिक दोस्त था अरशद शरीफ का भी, और इधर से वो मुश्तरका दोस्त था
इनका वक़ार अहमद का और खुर्रम अहमद का। तो जो तारिक है उसने वक़ार अहमद से बात की। वक़ार ने ये बातें बताई हैं कि मेरे से तारिक ने बात की कि मेरा एक दोस्त अरशद शरीफ वो परेशानी में है, कुछ परेशान है, तो उसका थोड़ा सा टाइम जो है वो निकालना है, तो आप उनको कीनिया जो है वो अपने पास बुला लें कुछ अरसे के लिए और अपने पास उनको रख लो। स्पॉन्सर्स के ज़रिए जो है वो उनको यहाँ कीनिया बुलाया गया। और एक दोस्त मुश्किल में है, तो चूँकि उनका जो दोस्त तारक है उन्होंने वक़ार को फ़ोर्स किया था कि मेरा दोस्त मुश्किल में है तो उसे आप थोड़ा अर्सा अपने पास रख लो। तो वक़ार का कहना है कि उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया और इस तरीके से जो अरशद शरीफ हैं वो दुबई से कीनिया पहुंच गए। खुर्रम और तारिक जो हैं इनका भी आपस में फ्रेंडशिप है, और ये जिस तरह खुर्रम और वक़ार हैं इनका मुश्तरका दोस्त है तारिक, जिसने स्पॉन्सर करवा के अरशद शरीफ को यहाँ भेज दिया दुबई से कीनिया। अब होता क्या है, चूँकि वो अरशद शरीफ को उन्होंने अपने घर रख लिया, तो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह हमारे वो यहाँ पे बन गया था यहाँ आने के बाद, और हमारे उसके साथ बिल्कुल फैमिली की तरह ही घर में, चूँकि वो 2 महीने से उनके पास मुकीम थे अरशद शरीफ। तो वक़ार का कहना है कि वो हमारे घर अपना मोबाइल, लैपटॉप और ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे थे, और अरशद जो हैं वो अपनी फ़ैमिली के साथ वीडियो कॉल्स भी बाकायदगी से करते थे, उनसे बातचीत सारा दिन उनकी फ़ैमिली के साथ उनकी जारी रहती थी। वक़ार ने ये भी चीज़ें कुछ बताई हैं कि यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि जो अरशद शरीफ है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या वो टीवी पे आता है या वो कोई फेमस एंकर है, कुछ भी इस बारे में वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो वक़ार ने कहा कि वो हमने उन्हें अपने घर में जगह दी, अरशद को फैमिली की तरह घर में रखा, वो हमारे घर के अंदर रह रहा था, वीडियो कॉल्स पे बात करता था, व्लॉग्स भी उनके घर के अंदर जो अरशद के हमने पिछले 2 माह में देखे, वो बताते हैं कि उनके घर के किसी न किसी एरिया में व्लॉगिंग भी वो करते थे, और बाकी जिससे उन्होंने कॉल्स के ज़रिए कनेक्टेड रहना होता था वो रहते थे। तो वक़ार का जो बेटा है वो जिम भी लेके जाता था अरशद शरीफ को अपने साथ, और इस तरीके से ये तमाम जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है ये आपसे शेयर कर रहे हैं कि वक़ार ने बताया कि बेसिकली हमारी एक शूटिंग रेंज भी है जहाँ पर हम जो है वो सिखाते हैं, शूट करना सिखाते हैं, शूट गन जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना सिखाते हैं। बेसिकली वो हमारा कारोबार है, ये कह रहा है वक़ार, और हम हुकूमत के बहुत करीब हैं। जो कीनिया की हुकूमत है उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े करीबी तल्लुकात हैं। जैसे कि नाज़रीन पहली वीडियो में भी मैं आपसे शेयर करती रही हूँ कि ये जो वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद हैं बेसिकली ये बहुत ही वहाँ पे पावरफुल लोग हैं, असर व रसूख वाले लोग हैं। चूँकि इनकी फायरिंग रेंज है वहाँ पे, शूटिंग गन्स के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, शूटिंग स्किल्स के लिए आते हैं, और हर तरह के लोग वहाँ पे हैं, जो हर तबका फ़िक्र के लोग जो वहाँ पे एलीट क्लास है, बिलखुसूस हुकूमती लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो तमाम इनके पास आते हैं और इनके बहुत अच्छे मरासम हैं। और ये अब चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, ऑन कर रहा है वक़ार बज़ाते ख़ुद भी। फार्म हाउस से जिस दिन ये तमाम वाक़या होता है, वक़ार का बताना है कि फ़ार्म हाउस से खाना खाकर वक़ार ने यानी अपने फ़ार्म हाउस पे उस दिन बुलाया था अरशद शरीफ को, और वो खुर्रम के साथ आया। उसने बताया कि हमने वहाँ पे खाना खाया, खाना खाने के कुछ देर बाद जो है ये दोनों यहाँ से चले गए और मैं अपने फ़ार्म हाउस पे ही था। और रास्ते में खुर्रम ने देखा कि कुछ थोड़ी दूर जाकर के रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे, तो खुर्रम ने यानी जो अपने भाई को ये तमाम वाक़या बताया, वो वक़ार की ज़ुबानी जो है वो तमाम चीज़ सामने आ रही है। तो खुर्रम ने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी, साइड से कुछ लोग निकले और वो पुलिस के लोग थे, उन्होंने गोलियां चला दी, साइड से भी गोलियां लगी और बैक से भी गोलियां लगी। गाड़ी चलाते खुर्रम ने मुझे फ़ौरन कॉल की और ये बताया कि अरशद को गोली लग गई है। तो वक़ार ने कहा कि मैंने उसे कहा कि तुम फ़ौरन वापस फार्म हाउस आ जाओ, लेकिन खुर्रम ने कहा कि पीछे तो गोलियां चल रही हैं, मैं वापस नहीं जा सकता।
और फिर खुर्रम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो गाड़ी से उतर कर पेट्रोल पंप पे चला गया और पेट्रोल पंप के अंदर जाके छुप गया। फिर वक़ार ने बताया कि मैंने उसी वक्त फ़ौरन जो इलाके का SHO है, SP है, उनको कॉल की। मैं फ़ौरन पेट्रोल पंप पे पहुंचा। वहां जाकर मैंने खुर्रम को कॉल की जो ऑलरेडी वहां पे छुपा हुआ था पेट्रोल पंप पे। उसको भी ख़तरा था कि उसे जान से ना मार दें, तो मैंने उसको कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक़ार जो हैं वो बता रहे हैं और उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और ना एक सवाल के जवाब में जो टीम ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस कत्ल के मामले में मुलविस हैं किसी न किसी जगह पे, तो वक़ार का कहना था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम अगर कुछ ऐसा मामला करना होता, उसकी जान लेनी होती अरशद शरीफ की, तो वो हमारे घर में 2 माह से मुकीम थे। हम कोई और तरीका अपना सकते थे, किसी और तरीके से उनको मार सकते थे और मैं अपने भाई को उनके साथ क्यों भेजता अगर हमने कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा वाक़या करना था। तो पुलिस ने जब फायरिंग की तो बल्कि उनका कहना है कि खुर्रम ने पूरी कोशिश की कि वो गाड़ी को भगा के किसी तरह ले जाए और वो लोग बच जाएं। तो इस मामले में अगर आपको नाज़रीन थोड़ा सा बताएं तो जो अरशद शरीफ की अहलिया है जुवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने भी ट्वीट किया है वक़ार की फ़ैमिली के हवाले से, खुर्रम की फ़ैमिली जो है उनके हवाले से कि ये फ़ैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और अगर हम देखें तो अरशद शरीफ की जो फ़ैमिली है वो बहुत इस वक्त गम में है, ट्रॉमा में है, लेकिन जो उनके मौसन हैं जिनके साथ वो जिन्होंने उन पे एहसानात किए हुए हैं उनके बारे में वो सोशल मीडिया पे आके साथ साथ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। सलेमान इकबाल जो ARY के CEO हैं उनके बारे में भी अरशद शरीफ की वालदा ने बहुत खुल के बात की थी कुछ दिन पहले, जब उनका नाम लगाया गया था, एलिगेशन लगाया गया था कि वो इस तमाम तर कत्ल में मुलविस हैं। और अब वक़ार और खुर्रम के हवाले से भी जुवेरिया सिद्दीकी जो है वो ट्वीट कर रही हैं और उनको डिफेंड कर रही हैं कि बहुत अच्छी फैमिली हैं और हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है। वक़ार ने ये भी बताया कि हम अरशद को पैसों के बारे में भी पूछते रहते थे कि उन्हें पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हमसे पैसे नहीं लिए। और खाने के बारे में हम उनसे पूछते रहते थे उन्हें क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद हैं ताकि उनकी मनपसंद का भी खाना बन सके। और बड़ा घर वाला, बड़ा ही अच्छा मेहमान नवाजी वाला माहौल था। वो हमारे घर 2 महीने रहे। तो ये तमाम वाक़या जो मामला जो है ये वक़ार जो है अब सामने आके उन्होंने बता दिया है। अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उन्होंने जो 3 रुकनी नाज़रीन कमीशन बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, जिसकी सदारत शकूर पराचा कर रहे हैं, वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अरशद शरीफ की वालदा ने इस कमीशन को उन्होंने मुतालबा किया है कि अरशद जो है उनके कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतह पर UNO कमीशन तश्कील दिया जाए। और कीनिया चूँकि इंडिपेंडेंट एक मुल्क है और वो हमें पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन जो है मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, ये कहना है अरशद शरीफ की वालदा का। वो कहती हैं कि तहकीकात जो है वो यूनाइटेड नेशन से करवाई जाए। हुकूमत पे मुझे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है बहुत अदम एतमाद है, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जो ये सब करता धरता है। उनका कहना है कि ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जो इस कत्ल में मुलविस हैं और उनको सज़ा नहीं देंगे। और अगर हम आपको बताएं जो कीनिया का मीडिया है उन्होंने भी आड़े हाथों लिया हुआ है अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो मीडिया है कीनिया का वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है अरशद शरीफ की इस जिस तरीके से अंधोनाक ये वाक़या पेश आया कि इतना ये एक कीनिया के जो मीडिया के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं बहुत से कि क्या हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कोई सहाफ़ी महफूज नहीं है और एक ऐसे सहाफ़ी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया कि जो पाकिस्तान का बहुत ही फेमस मशहूर जर्नलिस्ट था, बड़ा बोल्ड जर्नलिस्ट था। कीनिया मीडिया जो है वो बहुत से सवालात उठा रहा है और गाड़ी जिस तरीके से रोकी गई, जिस तरीके से फायरिंग की गई, जिस तरीके से ये तमाम वाक़या किया गया है, कीनिया मीडिया इसको मानने को तैयार नहीं है। बहुत से सवालात वो उठा रहे हैं और ये तमाम जो चीज़ें हैं एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जो चीज़ें थी लैपटॉप और मोबाइल अरशद शरीफ का, वो तो उनके घर में मौजूद था वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद के, वो उन्होंने पुलिस को क्यों दिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पुलिस ने उनसे वो चीज़ें ली हैं, क्या वो चीज़ें वापस आती हैं लैपटॉप और मोबाइल, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो मौजूद होगी या वो डाटा सारा कहीं डिलीट कर दिया गया होगा या उस डाटा का क्या से क्या कर दिया गया होगा। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी की जो बातें हैं
इसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं केन्या का जो मीडिया है उनकी तरफ से। और ये थी तमाम वक़ार अहमद की स्टेटमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपसे हमने शेयर की। वक़ार अहमद ने तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं और एक बहुत बड़ा सवाल जो है उसका जवाब मिल गया है कि जिस तरह अरशद शरीफ के मामले पे कहा जा रहा था कि उन्हें दुबई से रिपोर्ट किया गया या उन्हें दुबई से दूसरा मुल्क में जाने का कहा गया, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें स्पॉन्सर करके जो है वो कीनिया बुलाया गया। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।